हाय नेशन कुछ गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज के स्टूडियो में मैं आपके लिए फिर से जेएलपीटी M2 ग्रामर रिवीजन सीरीज के वीडियो नंबर 9 लेकर के आए हैं, जिसमें मैं आपको 81 से लेकर के 90 ग्रामर पैटर्न रिवाइज कराने वाला हूं। तो चलिए करते वीडियो को शुरू। मेरा नाम रोहित, आप देख रहे हैं द हाजमा शो। सो गाइस, यहाँ पर जो हमारा 81 ग्रामर पैटर्न है, ये है वर्ब की ते फॉर्म नारानाई। तो वर्ब की ते फॉर्म नारानाई, यहाँ पर मीनिंग क्या होगा, वो होगा कि शोगानाई वाला जैसे मीनिंग, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पैटर्न सीखा था एक शोगानाई, जिसमें आप अपनी फीलिंग को शो करते हो और उसमें आप अपनी फीलिंग पर कंट्रोल नहीं रख पाते, उसको आप दबा के नहीं रख पाते, वो ऑटोमेटिकली आप दबाना भी चाहोगे उसको तब भी हो जाता है आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस सेंटेंस क्या है वो देख लेते हैं कि दाएगा कुनी तोकी मोत्तो, दाएगा कुनी नहीं आएगा, यहाँ पे नो आएगा कि दाएगा कुनो तोकी मोत्तो बेंक्यो शिते ओके बा योकाता, कि दाएगाकू के यूनिवर्सिटी के टाइम पर अगर मैं थोड़ा पढ़ लेता तो अच्छा होता, तो इस बात का मेरे को कुयांदे इरारे नहीं कि मेरे को इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी टाइम पे अगर पढ़ लेता तो अच्छा होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ते नारानाई ग्रामर पैटर्न है, इसके साथ आप अक्सर फीलिंग वर्ड्स जो होते हैं वही यूज़ करते हो, और इसमें जो है आप शो करते हो कि अपनी फीलिंग पर आप कंट्रोल नहीं रख पा रहे, कि आपको पछतावा हो रहा है तो वो हो ही रहा है, आप फिर भी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप ते नारानाई का ग्रामर पैटर्न यूज़ करते हो। आप वर्ब की भी ते फॉर्म यूज़ करोगे, ई एडजेक्टिव ना एडजेक्टिव सभी की ते फॉर्म यूज़ करोगे। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर ग्रामर पैटर्न है हमारा 82 ग्रामर पैटर्न, जो कि है वर्ब की ते फॉर्म वा इरारेनाई की मतलब कांट अफोर्ड टू या फिर कांट कंटिन्यू प्रेजेंट सिचुएशन, कि आप प्रेजेंट सिचुएशन कंटिन्यू नहीं रख सकते, किसी कारण से आप चेंजेस लाना चाह रहे हो, आप जो ऐसा है मतलब जो प्रेजेंट सिचुएशन है आप उसको कंटिन्यू नहीं रखना चाहते। ठीक है, तो सेंटेंस देखिए यहाँ पे क्या है कि क्यूरियो वा या सुइसी की जो पैसे हैं, जो सैलरी है वो भी कम है, ओकाने का नाइकारा पैसे भी नहीं है, ज़ेइताकू वा इत्तेवा इरानाई की, इसलिए आप मुझे लग्जरी नहीं कह सकते, लग्जरी लाइफ मेरी नहीं कह सकते, क्योंकि मेरी सैलरी भी कम है और पैसे भी नहीं हैं, तो मैं कह नहीं सकता कि लग्जरी लाइफ में जी रहा हूँ। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो कि आप कंटिन्यू नहीं रखना चाह रहे, जो प्रेजेंट सिचुएशन है आपकी वो कंटिन्यू नहीं रखना चाह रहे हो आप। यहाँ पर ये मीनिंग दे रहा है कि यहाँ पर कि ऐसा भी नहीं कह सकते आप, ठीक है ना, वैसा मीनिंग दे रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो 83 ग्रामर पैटर्न है वो भी कुछ ऐसा ही है, ते बकारी व इरानाई। इसमें भी आप जो शो करते हो वो यही शो करते हो कि आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को कंटिन्यू नहीं रख सकते, उसमें चेंजेस लाना थोड़ा लाजमी है। और ते बकारी मो इरारेनाई और ते बकारी व इरारेनाई दोनों ही पैटर्न का यूज़ किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस यहाँ पर देखिए, करादनो चोशिगा वारुई कारा तो इत्ते, कि हालांकि यहाँ पे तो कारा तो इत्ते जो है यहाँ पर एक रीज़न दे रहा है कि हालांकि कि जो करादन और चोशी अपनी बॉडी की जो हेल्थ है, बॉडी की जो कंडीशन है वो वारुई कारा विकार है, इस वजह से कोना मामा कायशा ओ या सुंदर बकारी वा इरादा नहीं, कि इसी तरीके से मैं कायशा की छुट्टी नहीं कर सकता। मेरी मतलब हालांकि ये रीज़न दे रहा है कि मतलब एक थोड़ी सी अपोजिट कंडीशंस आ गई कि छुट्टी मैं नहीं कर सकता, हालांकि मेरी जो है बॉडी की जो हेल्थ है, सिचुएशन है वो भी थोड़ी ख़राब है, हालांकि फिर भी मैं अपनी कोना मामा इसी तरीके से याशुमु कायशाओ या सुंदे बकारी वा रहना है, कि अपनी जो कायशा की छुट्टी है वो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो मतलब ऐसी वो काफ़ी टाइम से मतलब छुट्टी कर रहा होगा अपनी बीमारी के कारण, लेकिन अब जो है सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो गई है। अब ऐसी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो कंटिन्यू नहीं रह सकती, वो छुट्टियाँ लगातार नहीं कर सकता, अब उसको कायशा में जाना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो ऐसा मीनिंग यहाँ पर हुआ कि जो चेंजेस हैं वो आ रहे हैं, चेंजेस होने लाजमी हैं, अब जैसी सिचुएशन चल रही थी वैसे हम नहीं रख सकते। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ग्रामर पैटर्न है हमारा ते वा हाजिमे ते। ठीक है, ते वा हाजिमे ते जो ग्रामर पैटर्न है, इसमें आप शो करते हो कि किसी काम को आप फर्स्ट टाइम करके जो एक्सपीरियंस लेते हो ना, कि आपको कोई काम फर्स्ट टाइम आप करते हो तो उस काम को करके आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता लगती है, या फिर काफ़ी ज़्यादा जो आप फील करते हो वो आप इस सेंटेंस की मदद से समझाते हो। तो तेवा हाजिमे ते से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि मतलब कोई काम आप कर रहे हो, ते यहाँ पर जो है वर्ब की ते फॉर्म है और हाजिमे ते मतलब कोई काम आपने किया और उस फर्स्ट टाइम किया है, जिस वजह से आपको कुछ चीज़ें आपने फील करी, कुछ चीज़ें आप बताना चाह रहे हो। ठीक है, तो सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे क्या है कि तोनान आजिया रियोकोश्ते हाजिमेते, कि जब मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम मैंने जो एशिया, तोनान आजिया मतलब साउथ ईस्ट एशिया की जब मैंने ट्रिप करी, तो उस टाइम मेरे को फर्स्ट टाइम करी थी, तो उस टाइम मेरे को पता लगा कि निहोंगा युताका दे अरुकोतोनी की जुईता मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ, मैंने ऐसा नोटिस किया कि जो जापान है वो युताका मतलब होता है प्लेंटीफुल, रिच, भरपूर, कि मतलब जो जापान है वो थोड़ा भरपूर है, ये मैंने ऐसा फील किया। तो भरपूर किस सेंस में कह रहे हैं कि वो सब चीज़ से भरपूर है, मतलब वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, वहाँ पे मतलब खनिज जो पदार्थ है वो भी
भरपूर मात्रा में होते हैं, वहाँ की जो जनसंख्या है वो भी भरपूर है। तो सब चीज़ें को ही यहाँ पे प्लेंटीफुल आप बोल रहे हो कि मतलब सब चीज़ से भरपूर है वो जापान। ये बात मैंने फील करी कब, जब मैंने तोनान आजिया र्योकोश्ते हाजिमे थे, जब मैंने फर्स्ट टाइम साउथ ईस्ट एशिया की जब मैंने ट्रिप करी, ठीक है। तो ये बात मैंने नोटिस करी। तो ते हाजिमे थे जो ग्रामर पैटर्न है वो आपका शो करता है कि जो आप कोई काम फर्स्ट टाइम करते हो तो उस काम को करने से आपका कोई, आप कुछ चीज़ नोटिस करते हो, कुछ चीज़ आप जो भी चीज़ आप फील कर रहे हो, जो भी चीज़ आप नोटिस की आपने, वही सब आप इसमें बताते हो। तो ते हाजिमे थे ग्रामर पैटर्न आपको समझ आया। तो नेक्स्ट जो हमारा ग्रामर पैटर्न है वो है 5th ग्रामर पैटर्न, जो कि हमारा तोयू कोतोदा। तोयू कोतोदा आप यूज़ करते हो कि जब आप कहीं से कुछ चीज़ सुनते हो या फिर कहीं से कुछ चीज़ पढ़ते हो तो उस चीज़ को ही आप इसमें बोलते हो कि आई हियर दैट, मैंने ऐसा सुना है या फिर मेरे को ऐसा लगता है कि तोयू कोतोदा, नानी नानी तोयू कोतोदा, ठीक है। सेंटेंस देखिए क्या है कि वान सांबा सेंगेत्सु उकेता शिकेन नी गोकाकुशिता तो यू कोतोदा, कि मैंने ऐसा सुना है कि वान सान जो लास्ट महीने पेपर हुआ था, उसने पेपर जो दिया था उस पेपर में वो पास हो गया है, गोकाकुशिता तो यू कोतोदा, कि मतलब वो पास हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा जो ग्रामर पैटर्न है वो है तो यू मोनो देवनाई या फिर तो यू मोनो देमोनाई, जो ये शो करता है कि ऐसा नहीं है कि, ऐसा मीनिंग देता है हिंदी में कि ऐसा नहीं है कि, जैसे तो यू आके देवनाई का ग्रामर पैटर्न होता है वैसे ही है। तो देखिए क्या है, गाई को कुगो वा तादा बुम्पो ओ ओबोएरेबा हनासेरु तो यू मोनो देवनाई, कि फ़ॉरेन लैंग्वेज की सिर्फ ग्रामर सीख लेने से आप उसे बोल नहीं सकते, ठीक है। या फिर ऐसा बोले, अगर कंप्लीट प्रॉपर सेंटेंस देखे, प्रॉपर ट्रांसलेशन देखे इसका, तो क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि फ़ॉरेन लैंग्वेज की सिर्फ बुम्पो पढ़ लेने से आप उसे बोल सकते हो, ठीक है। कि मतलब काफ़ी चीज़ें और भी चीज़ें होती है जो आपको पढ़नी पड़ती है, सिर्फ बुम्पो पढ़ के ही काम नहीं चलता। ऐसे ही जैपनीज़ में भी है कि मतलब जैपनीज़ लैंग्वेज में आप सिर्फ ग्रामर पढ़ लोगे तो आप जैपनीज़ लैंग्वेज को नहीं बोल सकते, क्योंकि वोकैबलरी भी और एडवर्ब सब चीज़ें मैटर करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे ग्रामर पैटर्न है हमारा तो यूयोरी। तो यूयोरी जो होता है रैदर दैन मतलब कि के बजाय, ऐसा मीनिंग देता है कि क्या है कि काकू तेरू नानते ओसाके तो यूयोरी मो जूसू दायोने, कि कॉकटेल, कोकू तेरू मतलब होता है कॉकटेल, नानते की कॉकटेल वाली जो ओसाके तो यूयोरी की ओसाके की बजाय, कॉकटेल ओसाके की बजाय मेरे को जूसू दायोने, मेरे को जूसू दे दो, ठीक है। तो जूसू लूँगा मैं, जूस लेना पसंद करूँगा, ओके। ऐसा ही है नेक्स्ट है हमारा ग्रामर पैटर्न तो इत्तेमो। तो इत्तेमो जो होता है हमारा ऑल्दो, हालांकि रीज़न ही शो करता है, ऑल्दो वाला मीनिंग देता है कि निहोंगो गा देकुरु तो इत्तेमो, कि हालांकि मैं जापानीज़ लैंग्वेज बोल सकता हूँ लेकिन योंदारी काइतारी देकिनाई, लेकिन मैं उसको पढ़ और लिख नहीं सकता, ओके। नेक्स्ट जो ग्रामर पैटर्न है वो हमारा दोरीनी होता है एज इट इज़, किसी काम को आप करते हो जब बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ वाली सिचुएशन देता है कि कोनो रेसिपी नो तोरीनी सुकुत्तारा, कि इस रेसिपी के अकॉर्डिंग, इस रेसिपी के जैसे ही अगर आप बनाओगे तो दारे देमो ओइशी हमबागा सुकुरेरो, कि कोई भी एक टेस्टी बर्गर बना सकता है कि अगर इस रेसिपी के अकॉर्डिंग वो बनाएं, इस रेसिपी के अकॉर्डिंग एज इट इज़ जैसा इसमें बताया हुआ है उस तरीके से बनाएगा, उसको फॉलो करेगा तो हर कोई एक ओइशी बर्गर इससे बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो ग्रामर पैटर्न हमारा तो का, ये होता है आई हियर दैट एज सीम्स वाला मीनिंग, कि ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मैंने लगता है, या फिर मोस्टली ऐसा सुना है वाला ही मीनिंग देता है कि सुजुकी सांबा क्यों ब्यो की दे सुगोतो या सुमो तो का, कि मैंने ऐसा सुना है कि सुजुकी सान जो है आज बीमारी के वजह से वो छुट्टी करेगी, है ना, वो काम से छुट्टी करेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसी का, अब तो का दे और तो का सेम ही है वैसे तो, लेकिन तो का जो है लास्ट में लगाते हो आप और तो का दे आप बीच में लगाते हो, ठीक है। तो देखिए क्या है कि ताइफू का चिकाजुई तेरू तो का दे, कि मैंने ऐसा सुना है कि ताइफू जो है अप्रोच कर रहा है, जिस वजह से हिकोकी गा केक्को नहीं नाता, हिकोकी गा केक्को नाता मतलब जो फ्लाइट्स हैं, जो एयरप्लेन है वो केक्को मतलब होता है कि कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट्स, की फ़्लाइट का जो कैंसिलेशन करते हैं, कैंसिल होना, कि जो फ़्लाइट है वो सब कैंसिल कर दी गई है क्योंकि ताइफू जो होता है, टाइफून वो अप्रोच कर रहा है, इस वजह से ऐसा सुना है, मतलब तो उस वजह से जो फ्लाइट है वो सब कैंसिल। तो ये थे हमारे 10 ग्रामर पैटर्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, सायनारा।